मेरे साथ दूसरा सैमुअल उसका 23 और मैं चाहूँगा कि आप उसके 11 आयत को पढ़ेंगे और 11 और 12 दो को पढ़ेंगे। सेकंड सैमुअल चैप्टर 23, 11 एंड 12। उसके बाद आगे नामक एक हरारी का पुत्र शमा था। फलिश्तियों ने इकट्ठे होकर एक स्थान में दल बांधा जहां मसूर का एक खेत था और लोग उसके डर के मारे भागे। तब उसने खेत के मध्य में खड़े होकर उससे बचाया और फलिश्तियों को मार लिया और यहोवा ने बड़ी विजय दिलाई। हालेलुया। यहाँ पे पंजाबी की बाइबल किसी के पास है तो आप पंजाबी में भी पढ़ेंगे, हिंदी में तो पढ़ा। जिस किसी के पास भी दूसरा सैमुअल है 23, 11 और 12। उसके पिछों हरारी अगे ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਮਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਲਿਸਤੀ ਇੱਕ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਸਰ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਸ ਗਏ। ਉਹ ਉਸ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ। सो यहोवा ने बड़ी जीत ले ली। आमीन। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी जीवित और सामर्थ्य पिता, हम तेरे स्वर्गीय वेदी के निकट एक बार फिर से आते हैं खुदावन। प्रभु इतनी देर तेरी उपस्थिति में बने रहने के लिए आपने सहायता और मदद की। आराधना के माध्यम से, गवाही, प्रार्थना विषयों के माध्यम से प्रभु खुदावंत हमने जो भी किया वो आपको ग्रहण योग्य होने पाए खुदावंत। और जब हम आपकी उपस्थिति में थोड़ी देर और बैठते हैं प्रभु, अपने आप को जब हम तैयार करते हैं तेरे जीवित वचन के लिए, तेरे कलाम के लिए प्रभु, तो हमसे बोल और बातचीत करना। आज का ये वचन प्रभु हमारे लिए, हम सभी के लिए, एक एक के लिए एक बड़ी आशीष का कारण बनने पाए खुदावंत। सारा आदर महिमा जलाल हम आपको देते हुए बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। देखिए, जिस पवित्र शास्त्र के जिस अंश को मैंने और आपने पढ़ा और सुना, यहाँ पे आप आगे जब पढ़ते हैं इस अध्याय को, पूरे अध्याय को, 23वें अध्याय को और इससे पहले वाला अध्याय 22वें अध्याय को, तो ये जो पवित्र शास्त्र का जो अंश है ना, जो हिस्सा मैंने और आपने पढ़ा, इससे हमको पता चलता है कि दाऊद के पास 30 ऐसे महान योद्धा थे जो हर वक्त उसके साथ रहा करते थे, जो है ना आर्मी जनरल्स हुआ करते थे, कह सकते हैं। आप समझ में आ रहा है आपको? वैसे तो दाऊद के पास बहुत बड़ी सेना हुआ करती थी। दाऊद एक राजा था और युद्ध में है ना लड़ने के लिए उसके पास बहुत बड़ी एक सेना थी, बहुत बड़ा एक है ना सेना का टुकड़ा उसके पास हुआ करता था। हम जानते हैं राजा दाऊद ने बहुत सारे युद्धों को लड़ा और युद्धों को जीता, लेकिन उन सेनाओं को युद्ध में लीड करने वाले, अगुवाई करने वाले जनरल्स हुआ करते थे। और ऐसे जनरल्स जो थे, जो सेना की टुकड़ियों को आगे युद्ध में लीड करते थे, वो 30 थे। 30 महान योद्धा दाऊद के पास थे। और लेकिन जब हम आप बाइबल को पढ़ते हैं, उन 30 योद्धाओं में से भी 3 ऐसे योद्धा थे जो दाऊद के सबसे करीब रहने वाले थे। आपको पता है, जो दाऊद के सबसे करीब रहने वाले थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। आप लोग इधर देखिए, ठीक है? तो मैंने आपको बताया दाऊद के पास ऐसे 30 योद्धा, महान योद्धा थे जो युद्ध में है ना कौशल थे या निपुण थे, जो सेनाओं को युद्ध में लीड करते थे, अगुवाई करते थे। और उनमें से भी जब हम आगे बढ़ते हैं ना, 3 ऐसे योद्धा थे, उन 3 है ना 30 में से 3 ऐसे थे जो दाऊद के सबसे करीब रहते थे, जो उन 30 में से भी महारथी थे। आपको समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? 30 तो बहुत लड़ाकू टाइप के थे, लेकिन 30 में भी 3 थे जो छटे हुए थे। और उनमें से भी एक था सम्मा,
जिसके विषय में मैंने और आपने पढ़ा है। समझ में आया? क्षमा। बाइबल में बस यही पवित्र शास्त्र का अंश है जहाँ पे एक बार ही इस व्यक्ति का, इस योद्धा के बारे में वर्णन मिलता है, और कहीं पे भी हमको पढ़ने को नहीं मिलता। वो भी छोटा सा है, आपने देखा 11 और 12 में ही बस उसके विषय में लिखा हुआ है। लेकिन मैं आज इसी सम्मा, है ना, व्यक्तित्व के विषय में, इस चरित्र के विषय में आपके समक्ष में कुछ बातों को पवित्र शास्त्र के आधार पर रखना चाहता हूँ। जैसे कि, है ना, ये वर्ष कौन सा है? 2026। कौन सा महीना है ये? अप्रैल, चौथा महीना है। यस, 2026 अप्रैल, जो कि चौथा महीना है। मैं नहीं जानता ये साल 2026 जनवरी से लेकर के अब तक आपके लिए कैसा रहा है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, भले इस साल 2026 ने आपके साथ कैसा भी बर्ताव किया हो, ये भले आपके लिए अच्छा नहीं रहा होगा, उतार चढ़ाव आए होंगे, बीमारियां, दुख, तकलीफें, सारी चीजें आपके जीवन में अब तक आई होगी, लेकिन मैं आपसे कह दूं कि 2026 का जो अगला पड़ाव है, 2026 का जो 8 महीना और आपके पास है, वो आपके जीवन में एक बड़ी चुनौती को लेकर आने वाला है। वो आपके जीवन में एक बड़ी बदलाव को लेकर के आने वाला है। वो आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को लेकर के आने वाला है। यदि आप विश्वास करते हैं, आपके जीवन की परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने जा रहा है। ये साल 2026 और 2027 से लेकर के आने वाले कई साल सम्मा की पीढ़ियों का वर्ष होने जा रहा है। आमीन। यस, परमेश्वर सम्मा के जैसे लोगों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। उसके 12वें आयत को एक बार पढ़िएगा, फिर से 12 को पढ़िए। तब उसने खेत के मध्य में खड़े होकर उसे बचाया और फलिश्तियों को मार लिया, और यहोवा ने बड़ी विजय दिलाई। आमीन। यहाँ पे देखिए, हम 12वें आयत में पढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे बैकग्राउंड में मैं जाना चाहता हूँ, तब आपको थोड़ा सा बेहतर रीति से समझ में आएगा। मैं आपको थोड़ी देर मैंने आपसे कहा कि 2026 सम्माओं की पीढ़ियों का है। आमीन। सम्मा की पीढ़ियों का 2026 का वर्ष है। अर्थात जो लोग दलेरी के साथ परमेश्वर के लिए खड़े होंगे, जो परमेश्वर के लिए आत्मिक लड़ाई को, युद्ध लड़ने के लिए तैयार करेंगे अपने आप को, ऐसे लोगों के लिए है 2026 का आने वाला महीना, मई से लेकर के दिसंबर का महीना। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए, आपको अपनी, है ना, पहचान को जानना पड़ेगा। आपकी कि आप कौन है प्रभु यीशु मसीह। आपका सच का, है ना, पहचान क्या है, वास्तविक पहचान क्या है प्रभु यीशु मसीह। जिस दिन आप इसको जान गए, उसके बाद आप कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। हमारे आत्मिक जीवन में सबसे बड़ा हथियार क्या है? हमारे अपने आप को पहचानना कि हम प्रभु यीशु मसीह में कौन है, हमारी पहचान क्या है। और जब आप अपने आप को पहचान गए, आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान प्रभु यीशु मसीह में क्या है, उस दिन से आप एक विजयी मसीह जीवन जीना शुरू करते हैं। उस दिन से परमेश्वर आपको सम्मा के समान अपनी महिमा के लिए आत्मिक युद्ध में इस्तेमाल करता है, ताकि आप अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने लोगों के लिए एक बड़ी आशीष का कारण बने परमेश्वर के राज्य में। मैं बताऊं, आप और मैं कई बार अपने, है ना, अपने विषय में हम नहीं जान पाते हैं। आप और मैं, हम कौन हैं, हमारा परिचय क्या है, हम परमेश्वर में क्या हैं। उसकी संतान तो हम कहते हैं, लेकिन वो बाहरी तौर पर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति है ना, हमसे भी बेहतर हमको जानता है, वो है शैतान। परमेश्वर को मैं छोड़ रहा हूं। शैतान जानता है कि आप प्रभु में क्या है और क्या कुछ नहीं हो सकते हैं, और इसलिए वो आपके और मेरे पीछे हमेशा पड़ा रहता है। आपने कभी सोचा है क्यों हमेशा मेरे और आपके पीछे पड़ा रहता है? एक बार किसी को गिरा दिया, उसके बाद चलो गिरा के वो जीत गया और बाद में छोड़ देना चाहिए, है ना, लेकिन छोड़ता नहीं है कि नहीं? कभी नहीं छोड़ता, पीछे ही पड़ा रहता है। बाइबल कहती है कि शैतान जो है वो गरजने वाले सिंह के समान है, जो इस ताक में रहता है कि कब उसको मौका मिले और वो लोगों को, परमेश्वर के लोगों को चीर फाड़ खाए और उन्हें परमेश्वर के विश्वास से, उन्हें परमेश्वर से दूर कर दे। जैसे अगर कोई व्यक्ति आपको, है ना, आपसे बेहतर जानता है, और वो व्यक्ति कौन है? शैतान है।
वो आपके पीछे इसलिए पड़ा रहता है ताकि वो आशीषों को आपसे चुराए। यस, परमेश्वर ने जो आशीष आपके लिए रखी है, परमेश्वर ने जो योजनाएं आपके लिए बना के रखा है, क्योंकि वचन कहता है यिर्मयाह नबी की किताब 29वें अध्याय अब 11वें आयत को जब आप पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए, आपके लिए, हमें से प्रत्येक के लिए हानि की नहीं परंतु क्या है, लाभ के लिए। आमीन। परमेश्वर हमारी बुराई को नहीं सोचता है, उसने हमारे लिए योजना क्या बनाई है, अच्छाई के लिए बनाई है, भलाई के लिए बनाई है। और शैतान इस बात को जानता है और इसलिए वो आपके और मेरे पीछे पड़ा रहता है ताकि वो परमेश्वर के आशीषों को आपसे चुरा ले जाए, ताकि वो परमेश्वर के बरकतों को आपके जीवन से गायब कर दे। वो आपके आशीषों के पीछे पड़ा रहता है ताकि आपके आशीषों को वो चुरा करके आपको परमेश्वर से दूर कर दे। यस, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे आप देखिए है ना, सम्मा का जीवन हमको एक बड़ा सीख देता है। बहुत सी बातों को हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 12वें आयत में क्या लिखा हुआ है, देखिए वहां पे हम पढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं इसके बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ, कॉन्टेक्स्ट, तब आपको समझ में आएगा। उस समय सम्मा के दिनों में सम्मा जो है एक साधारण सा व्यक्ति हुआ करता था, है ना, और वो देखिए वो इजराइल का एक साधारण नागरिक था। वो समझ में आ रहा है, जिसको परमेश्वर ने एक योद्धा के तौर पर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। तो मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूं। देखिए उन दिनों में इजराइल जो है ना, इजराइल जो देश है उसके बहुत सारे शत्रु हुआ करते थे और उन शत्रुओं में से एक फलिस्ती थे। और फलिस्ती उस समय बहुत ताकतवर हुआ करते थे। आपको मालूम है गोलियात के विषय में हम, है ना, दाऊद और गोलियात के विषय में हम पढ़ते हैं, उस कहानी को जानते हैं। गोलियात जो था वो फलिस्ती था, है ना, वो एक फलिस्तीनी था वो। और ऐसे ही सम्मा के दिनों में एक चीज हुआ करती थी, उस चीज को मैं बताऊं तब आप इसको बेहतर रीति से समझ पाएंगे। मैं आपके आत्मिक जीवन से, मेरे आत्मिक जीवन से इसे रिलेट भी करूंगा लेटर ऑन। हम देखते हैं इजरायली जो है ना, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं अपने खेतों में, है ना। आज भी हम पंजाब को भी जानते हैं, पंजाब भी एक, है ना, कृषि प्रधान देश है। आई मीन एक स्टेट है पंजाब, कृषि के लिए, है ना। कृषि को क्या कहते हो आप? खेती बाड़ी के लिए, है ना, खेती बाड़ी के लिए जाना जाता है। यहाँ खेती बाड़ी हर जगह होती है, कभी खाली जमीन नहीं होता। तो देखिए उस समय भी इजराइल में ऐसा हुआ करता था कि लोग खेती बाड़ी किया करते थे बहुत ज्यादा। और फलिस्ती जो है उनके शत्रु है ना, ये लोग मेहनत करते, है ना, फसल लगाते, और फसल जब पक करके तैयार हो जाता तो फलिस्ती जो है ना, वो लड़ाके हुआ करते। तो इतने ज्यादा संख्या में, अनगिनत संख्या में वो घुड़सवारी में होकर के आते इजराइल में, और पूरे फसल को वो काट करके या तहस नहस करके अपने देश में लेकर के चले जाया करते थे, लूटपाट करके, है ना, लूटपाट करके या लूट मचा करके वो वापस लूट के चले जाया करते थे। और इजराइल में उस समय कोई भी ऐसा, है ना, योद्धा या ऐसा अगुवा नहीं था जो फिलिस्तियों को, है ना, उनसे लड़ करके उनके फसल को चुराने से रोक सके या ले जाने से रोक सके। कई बार मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा ही होता है कि नहीं? यस, शैतान ऐसे ही काम करता है। परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में भी बहुत सी आशीषों को दिया। मैं अभी आपको बताऊंगा सम्मा के विषय में। मैं और आप बहुत सारी बातों को पढ़ते हैं, आप वहां पे पढ़ेंगे, लिखा हुआ है कि उसके पास क्या का खेत था, पढ़िएगा उसको 12वें आयत को, मसूर का खेत लिखा हुआ है। इंग्लिश में लिखा हुआ है पैडी फील्ड, तो उसको बोल सकते हैं धान का, है ना, खेत या चावल का खेत, बोलिए जो भी हो, खेत था उसके पास। और फलिस्ती जो है इतने ज्यादा संख्या में आते, लूटपाट करके मचा, है ना, लूटपाट करके सारी चीजों को लेकर के वो चले जाया करते थे। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, कोई भी, सारे इजराइल में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो उनके विरुद्ध में खड़े होकर के उनसे लड़ करके सारी चीजों को ले जाने से रोक सके। और क्या शैतान भी ऐसा ही मेरे और आपके साथ नहीं करता है?
ऐसा ही करता है। जब आप यूहन्ना 10:10 में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है चोर चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नाश करने के लिए आता है। और उसके बाद यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन दूं, बहुतायत का जीवन दूं। शैतान आपके जीवन में चोरी करने के लिए आता है, उन आशीषों को चुराने के लिए आता है जिसे परमेश्वर ने आपको दिया है, आपके जीवन के लिए रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं वो मसूर का खेत क्या है आत्मिक तौर से। वो मसूर का खेत आपके जीवन में दी गई परमेश्वर की आशीष है। वो मसूर का खेत आपके जीवन में दी गई परमेश्वर की बुलाहट है। वो मसूर का खेत आपके जीवन में दी गई परमेश्वर की आशीष है। आपका परिवार, आपके बेटे बेटियां, आपका आत्मिक जीवन, आपका प्रार्थना का जीवन, आपका आराधना का जीवन, वो आपका मसूर का खेत है जिसे परमेश्वर ने आपको विरासत में आशीष के तौर पर दिया है। और उन्हीं को शैतान आपसे चुराने के लिए आता है। यस, हमने थोड़ी देर पहले भजन संहिता पढ़ा, वहां पे एक बहुत अच्छा 11वें भजन संहिता में लिखा यदि है ना फाउंडेशन है ना, इफ द फाउंडेशन इज सेकंड व्हाट शेल राइचस डू। मुझे है ना हिंदी में थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा है वो क्या लिखा है वहां। अगर नींव डगमगा जाए तो धर्मी क्या करेगा, है ना। इफ द फाउंडेशन इज सेकंड व्हाट शेल राइचस डू, ऐसा लिखा है वहां। सच में अगर हमारा नींव ही है ना, एक घर का नींव हिल जाए तो घर खड़ा रह सकता है? नहीं, घर भी ढह जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर आप सोचिए हमारे जीवन का नींव जो प्रभु यीशु मसीह में रखा गया है, अगर उसको ही शैतान हिला दे, उन आशीषों को जिसे परमेश्वर ने मुझे आपको दिया है, प्रार्थना है ना। मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि आपका मसूर का खेत क्या क्या हो सकता है। आपका प्रार्थना का जीवन, आपका आराधना का जीवन, यस, और बहुत सारी चीजें हैं। आपकी बुलाहट, आपका दर्शन, आपके बेटे बेटियां, यस, आपका उद्धार, ये है आपका मसूर का खेत। और इन्हें अगर शैतान हिला दे, इन्हें शैतान है ना डगमगा दे, आपके विश्वास को डगमगा दे, तो फिर तो हमारा खड़ा रहना प्रभु में बहुत मुश्किल है। कैसे? इम्पॉसिबल। एक घर बिना फाउंडेशन के खड़ा हो ही नहीं सकता। बन भी जाए तो हम लोग गीत गाते हैं, है ना, चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, और उसके बाद एक और ने बनाया था, है ना, बालू पर मूर्ख ने बनाया अपना घर, है ना। बालू मतलब रेत, सैंड। हम जानते हैं स्टोरी का एंड क्या है वहां पे, है ना। जिसका घर बालू पर बना था, क्या हो गया? ढह गया, टिक नहीं पाया, है ना। जब दिक्कतें आई, परेशानियां आई, और लेकिन जिसका है ना फाउंडेशन स्ट्रांग था। मैं घर के विषय में नहीं कह रहा हूं, मैं आपके फाउंडेशन की बात कर रहा हूं, आपके आत्मिक आशीषों की बात कर रहा हूं, आपके मसूर के खेत के विषय में मैं बातें कर रहा हूं, जिसे परमेश्वर ने आपको आत्मिक आशीषों के तौर पर विरासत में दिया है। आप उन आशीषों को शैतान को आपसे चुराने ना दे। परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह में आप खड़े हो जाएं सम्मा की तरह। अब वहां पे देख सकते हैं लिखा हुआ है सम्मा, जैसे एक बहुत सालों से ऐसा होता आ रहा था, बहुत सालों से परिस्थिति जो शत्रु है, वो जब लोग इस्राएली इतना मेहनत करते, कड़ी धूप में बीज को बोते, 4-4, 5-5 महीने वो वेट करते, फसल को देखते, और जब कटनी का समय आता और शैतान जो है, फलिस्ती जो है, शैतान के तौर पर यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, आत्मिक अर्थ शैतान ही है। फलिस्ती जो शत्रु है, शैतान भी ऐसा ही है। वो लोग आते और सारे फसल को काट करके उठा के लेकर के चले जाते थे। ऐसा ही है हमारे आत्मिक जीवन में भी। परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों को देता है, हमें निवेश करता है, हमें बढ़ाता है, हमें है ना सींचता है, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा, सफली संगति के द्वारा। लेकिन एक चीज अगर हमें कमी आ जाए, शैतान को मौका मिल जाता है। इसलिए मैंने कहा शैतान गरजने वाले सिंह के समान है, वो इस ताक में रहता है। ताक में जानते हैं चोर कैसे चोरी करते हैं? एक बार में कभी किसी घर में जाके सेंध नहीं लगाते। मैं मुझे पता नहीं, आज से एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आज से लगभग 8-9 साल पहले की बात है। मैं केरल से मैंने पढ़ाई करके मैं घर पे आया था, एमडी का था समय, है ना, एमडी करके, और ये समर का समय था, और हमारे घर के है ना बाड़े के सामने एक और घर था दीवार से दूसरी तरफ। और मैं रात को ऐसे ही गर्मी के दिनों में घर से निकला, मुझे नींद नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा बाहर चेयर लगा के थोड़ा सा बैठता हूँ, हवा खाता हूँ। और मैं घर से निकला, हमारा घर भी ऐसे थोड़ा सा लंबा है, सामने ज़मीन है, तो मैं थोड़ा सा जा करके सोचा पेड़ के नीचे बैठता हूँ। और जब मैंने बैठ करके ऐसा देखा, थोड़ा सा आँख चारों तरफ मैंने सोचा देखूँ,
तो मुझे एक परछाई सा नजर आया, अंधेरा था, मुझे लगा थोड़ा सा वहम हुआ, समझ ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा वहम हो गया, कोई नहीं है टाइप होता है रात को, थोड़ा सा आप थोड़ा है ना, आपकी ज्ञानेंद्रिय खुल जाते हैं तो आपको लगता है कुछ भी देखेगा, है ना, थोड़ा डाउट बढ़ जाता है। लेकिन मुझे फिर मैंने थोड़ा सा ध्यान से देखा तो कुछ परछाई मूव कर रहा था दूसरी घर के खिड़की के पास, और खिड़की से अंदर से लाइट था ना, तो उसमें मुझे पूरा पता चल गया कोई वहां पे आया है। और मैं चुपचाप मोबाइल मैंने बंद कर लिया और मैं चुपचाप बैठ गया, देखूं कौन है, वो चोर था। तो बात कहने का अर्थ है ना, तो मैं यहाँ पे उन बातों को कहना नहीं चाहता, लेकिन मैंने देखा, पता चल गया चोर आया, वो देखने लगा, इंतजार कर रहा था, रात के लगभग 12:30-1 बजे की बात है, इंतजार कर रहा था कहाँ से घुसूं, सो जाएंगे तो फिर मैं घुसूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ उसी बीच में मैंने अपने दोस्तों को फोन किया, चारों तरफ से लोग आगे घेर लिया उस क्षेत्र को, ताकि इसको पकड़ेंगे, और उसको पकड़ा भी, है ना, वो देख लिया, भागने लगा, दीवार कूद के, दूसरी तरफ 2 लड़के थे, उन्होंने पकड़ लिया था वो इसको, पकड़ के जब आप जानते हैं फिर मारपीट हो जाता है, लोगों ने मारा काफी, और उसके बाद वो कहता है मैं 1 हफ्ते से आ रहा हूँ पीछे लगातार, कितने 1 हफ्ते से लगातार आ रहा हूँ, आज मैंने सेंध लगा देना था, चोरी करना था, क्योंकि मैंने जगह देख लिया था कहाँ से घुसना है, कहाँ से निकलना है। समझ में आ रहा है? ऐसा ही है, एक दिन में चोर चोरी नहीं करता है। समझ में आ रहा है? अपने आत्मिक जीवन को भी मैं आपके आत्मिक जीवन के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरे आत्मिक जीवन के बारे में। उसको एक मौका मिलता है, लेकिन वो एक मौका देना है ना, देना हमारी तरफ से हो जाता है। उसको एक मौका तो चाहिए, एक छोटा सा मौका, बस उसको वो फायदा में उठा लेता है। कहने का अर्थ है यस, आप अपने आत्मिक आशीषों के प्रति, आप अपने मसूर के खेत के प्रति, अपने बुलाहट के प्रति, आपके आत्मिक जीवन के प्रति, आपके प्रार्थना के जीवन के प्रति, अपने बच्चों के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने आत्मिक जीवन के प्रति जागरूक रहे। सम्मा की तरह हम जानते हैं, मैं जल्दी खत्म करूंगा, हम देखते हैं वहां पे वचन में लिखा हुआ है, एक लंबे समय से शत्रु आकर के वो इजरायलियों के सारे फसल को वो चुरा करके लेकर के चले जाते थे। इजराइल में कोई भी ऐसा नहीं था कि उन फलिस्तियों के सामने खड़ा होकर के उन्हें रोक सके और उन्हें चुराने से और उन आशीषों को ले जाने से, फसल को चुरा कर ले जाने से रोक सके। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर भी आज यस ऐसे ही लोगों को चाहते हैं जो सम्मा की तरह खड़े हों। लेकिन एक समय ऐसा हुआ कि सम्मा ने देखा और उसने कहा इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। वो देखता रहा कि जब भी फसल का समय आता, कटनी का समय आता, फलिस्ती जो है एक बड़ी संख्या में आकर के उनके फसलों को चुरा करके लेकर के चले जाते थे। लेकिन सम्मा ने अपने मन में ठान लिया, यस, हमको भी अपने मन में ठानने की आवश्यकता है। परमेश्वर चाहता है कि हम भी परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएं। जैसे वहां पे लिखा है, सम्मा अपने मसूर के खेत में उसके बीच में खड़ा हो गया। बहुत सारी चीजें वहां से कहने के लिए, उसके बीच में खड़े होने का क्या अर्थ है? उसका मतलब है खेत क्या है? खेत का अर्थ है परमेश्वर का वचन। क्या? परमेश्वर का वचन। मुझे और आपको परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के इच्छा के केंद्र में खड़े होकर के शत्रु का सामना करने की जरूरत, अपने बल पर नहीं, अपने दम पर नहीं। यस, जैसे सम्मा ने और अपने खेत के बीच में खड़ा होकर के उसने फलिस्तियों का सामना किया और अकेले, है ना, फलिस्तियों को खदेड़ दिया और उसने अपने खेत की रखवाली की। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं विश्वासियों, प्रिय अजीजों, आपके जीवन की आशीषों को जिन्हें शैतान ने चुरा लिया है, आज वो दिन है कि आप उन आशीषों को शैतान से वापस ले, उसे चुराने से रोके, अपने आप को दृढ़ करें, अपने घुटनों को, अपने पैरों में ऊर्जा डालें, अपने घुटनों को मजबूत करें और प्रार्थना में आत्मिक युद्ध लड़ें, ताकि जो भी आशीषों को शैतान ने पिछले समय में, पिछले सालों में आपके जीवन से चुरा लिया है, हो सकता है आपके शरीर से, आपके आत्मिक जीवन से, आपके बच्चों से, यस, आपके प्रार्थना जीवन से, विश्वास के जीवन से उसने कुछ भी चुराया है, वो समय है, आज का वो समय है कि आप उसे वापस लें, उसे रोकें। वचन कहता है शैतान का सामना करो तो वो भागेगा। मुझे और आपको सामना करना है, कैसे? परमेश्वर के वचन की, है ना, ऊपर खड़े होकर के। स्टैंड ऑन द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड, स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड एंड फेस द इविल एंड ही विल फ्ली। वचन कहता है शैतान का सामना करो तो वो भागेगा।
हमारे पास हथियार नहीं है आज, है ना। हम पुराने दिनों के समान तलवार नहीं पकड़ते हैं, हम पुराने दिनों के समान भाला नहीं पकड़ते हैं, हमारे पास ढाल नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जीवित वचन हमारा तलवार है। इस जीवित वचन को अपना हथियार बनाएं, इससे ही आप शत्रु को पराजित कर सकते हैं। अगर आपने उसको एक बार हराया, आपके करीब वो कभी नहीं आएगा। यह है जयवंत मसीह जीवन जीना। मैं बताऊं, मसीह जीवन बढ़ोतरी का जीवन है। अगर आप एकदम मजबूत हो जाते हैं ना, शैतान दोबारा आपके जीवन में आक्रमण कर ही नहीं सकता। अगर मेरे और आपके जीवन में बार बार आक्रमण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम फंसे हुए हैं। समझ में आ रही है? कहीं ना कहीं हम अभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, उस, है ना, स्टेज पर, उस प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंचे हैं जहां परमेश्वर मुझे और आपको देखना चाहता है। ऐसा नहीं है कि शैतान जिंदगी भर आपके और मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार रहता है या करना चाहता है, नहीं। परमेश्वर ने मुझे और आपको जयवंत मसीह जीवन जीने के लिए बुलाया है। जयवंत, समझ में आ रहा है? जय पाके चलना, और ये संभव है ये पवित्र आत्मा के, जैसे कि प्रभु की दासी ने कहा, पवित्र आत्मा पाना बहुत जरूरी है, जिसके बिना मैं और आप जयवंत मसीह जीवन कभी नहीं जिएंगे। नहीं हो सकता, संभव नहीं। हम अपने दम पर जयवंत मसीह जीवन कभी नहीं जी सकते हैं। खुदा ने इसलिए मुझे और आपको पवित्र आत्मा रूपी ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है। मोबाइल को चलाने के लिए ओएस चलता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बिना मोबाइल सिर्फ कोई मतलब का नहीं है, खाली है। ऐसे ही हमारा जीवन भी है ना, ये शरीर, अगर पवित्र आत्मा नहीं है, हम एक आत्मिक तौर से मरे हुए लोग हैं, बस दुनिया के लोगों के समान। अगर पवित्र आत्मा है, और एक बार पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर आ गया, उसके बाद शैतान मुझे और आपको कभी छू नहीं सकते। वो मौका ढूंढेगा, लेकिन उसको कभी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर है। वो पवित्र आत्मा जब है, तो कोई भी शत्रु, कोई भी शैतान आपके जीवन में आकर के आपके आशीषों को आपसे छीन नहीं सकता। मजाल है वो आपके सामने खड़ा हो जाए, क्योंकि पवित्र आत्मा कोई आत्मा नहीं है, वो एक व्यक्ति है। वो सर्वशक्तिमान, स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो मेरे और आपके साथ रहता है। मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ अपने आप को, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, सम्माने, वो अपने खेत के बीच में वो खड़ा हो गया। अपने आप को प्रभु के वचन पर खड़ा करें, अपने आप को प्रार्थना में मजबूत करें, अपने आप को प्रार्थना में खड़ा करें। आप वो परमेश्वर के शस्त्र, वो परमेश्वर के वचन रूपी तलवार को इस्तेमाल करना सीखे। इसे रोज अपने जीवन में आने दे, इसे यस पढ़े, याद करें, इसे अपना आत्मिक भोजन बनाएं, क्योंकि अंदर से आप दृढ़ होते चले जाते हैं। और जब आप दृढ़ होते हैं, शैतान का कोई भी हथियार जो आपके विरुद्ध में बनाया गया है, वो कभी सफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर स्वयं आपके जीवन को नियंत्रण में रखता है। स्वयं परमेश्वर आपके अंदर में से होकर आपको जय देने वाला परमेश्वर है। आमीन। यस, आप हो सकता है आप अपने व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष कर रहे होंगे। मैं नहीं जानता आपकी समस्याएं क्या है, आपकी परिस्थितियां क्या है। हो सकता है अपने व्यवसाय को लेकर के परेशान होंगे, अपने बिजनेस को, अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर के, अपने बीमारी को लेकर के परेशान होंगे, आत्मिक जीवन को लेकर के परेशान होंगे। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप सम्मा की पीढ़ी के लोग बनना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप सम्मा के समान वो शत्रु का सामना करने वाले बने, परमेश्वर के आशीषों को रक्षा करने वाले बने, उसे शैतान ने जो आशीषों को आपसे छीन लिया उसे वापस देने वाले लोग बनना चाहते हैं, आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के वचन पर खड़े हो जाएं। परमेश्वर आपको जय देने के लिए तैयार है, वो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर ने आपको इस संसार में ऐसे ही खाली नहीं, है ना, पंजाबी हम लोग कहते हैं ऐवे ही नहीं छोड़ा है ना, ऐवे ही नहीं बनाया है। परमेश्वर ने एक मकसद के साथ आपको बनाया है, और आप चाहते हैं आप पवित्र आत्मा पा करके, है ना, शत्रु को हराते हुए, हर दिन शैतान को पैर के नीचे रौंदते हुए मसीह जीवन में आगे बढ़े, है ना। आपके जीवन में हो सकता है बहुत सी दिक्कतें हैं, नशा हो सकता है, पारिवारिक समस्या हो सकती है, बीमारी, तकलीफ, आत्मिक बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। प्रभु से कहे, प्रभु मैं जय पाना चाहती हूँ, 2026 में मैं जय पाना चाहता हूँ, 2026 मेरे लिए एक आशीष का वर्ष होने पाए। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी, जीवित और सामर्थ्य पिता, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं